मुल्ला जी के कारनामे। आपने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम तो सुना होगा। ये शख्स तुर्की का एक मसखरा था। जिस तरह हमारे यहाँ मुल्ला दो प्याजा और शेख चिल्ली के लतीफ़े मशहूर हैं, उसी तरह तुर्की में मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े बड़े मजे ले लेकर बयान किए जाते हैं। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन यूं तो निहायत अक्लमंद और आलिम फाजिल शख्स था, मगर लोगों की इस्लाह और तफरीक के लिए बेवकूफ बना रहता और ऐसी ऐसी हरकतें करता कि लोग हंस हंस कर लूट पूट हो जाते। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में एक मालदार यहूदी रहता था, जो इतना कंजूस था कि कभी किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा न देता था। मुल्ला ने कई मर्तबा उसे समझाया कि खुदा ने तुम्हें दौलत अता की है, इसे गरीब और मुफलिस लोगों पर खर्च किया करो, लेकिन उसने मुल्ला की कोई नसीहत न सुनी। आखिर मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे सजा देने के लिए एक तरकीब सोची। एक रोज सुबह सवेरे वो नमाज पढ़कर जोर जोर से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 अशरफियों की थैली भेज दे तो मैं उसे मोहताजों पर सर्फ कर दूं, लेकिन अगर इसमें एक अशरफी भी कम हुई तो हरगिज कबूल ना करूंगा। यहूदी ने ये दुआ सुनी तो सोचा कि मुल्ला बड़ा ईमानदार बनता है, उसकी ईमानदारी आजमानी चाहिए। ये सोचकर उसने थैली में 999 अशरफियां भरी और ऐन उस वक्त जबकि मुल्ला नसरुद्दीन दुआ मांग रहा था, अशरफियों से भरी हुई थैली उसके सहन में फेंक दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने लपक कर थैली उठा ली और इसमें से अशरफियां निकाल निकाल कर गिनने लगा। कुल 999 अशरफियां थीं। मुल्ला ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। एक अशरफी कम है तो कोई बात नहीं, ये अशरफी फिर कभी दे देना। यहूदी ने जब मुल्ला नसरुद्दीन के ये अल्फाज सुने तो सख्त परेशान हुआ और दिल में कहने लगा कि ये मुल्ला तो बहुत चालाक है, इसने धोखे से मेरी अशरफियां हथिया ली। और भागा भागा मुल्ला के पास आया और कहने लगा, तुम बहुत बेईमान शख्स हो, लाओ मेरी अशरफियां वापस करो। तुमने तो कहा था कि 1000 में से एक अशरफी भी कम हुई तो वापस कर दूंगा, लेकिन अब तुम 999 अशरफियां कबूल करने पर तैयार हो। मुल्ला नसरुद्दीन गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होते हो मुझसे अशरफियां मांगने वाले? ये तो मेरे खुदा ने मुझे भेजी हैं, जाओ अपना काम करो। यहूदी सीधा काजी की अदालत में गया और मुल्ला के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी साहब ने यहूदी को हुक्म दिया कि मुल्ला नसरुद्दीन को बुला लाओ, हम अभी फैसला कर देंगे। यहूदी ने मुल्ला नसरुद्दीन के पास आकर कहा, चलो तुम्हें काजी साहब बुलाते हैं। मुल्ला ने जवाब दिया, तुम देख रहे हो कि मेरा लिबास फटा पुराना है, मैं उस शर्त पर जाने के लिए तैयार हूँ कि तुम मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दो। यहूदी ने ये शर्त भी मंजूर कर ली और साफ सुथरे कपड़े मुल्ला को ला कर दे दिए। मुल्ला नसरुद्दीन ये बेशकीमत लिबास पहन चुका तो कहने लगा, मियाँ यहूदी, क्या इतना कीमती लिबास पहनकर पैदल ही काजी की अदालत में जाऊं? लोग देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे? जाओ अपना घोड़ा ले आओ, उस पर सवार होकर जाऊंगा, मरता क्या न करता। यहूदी ने अपना घोड़ा भी मुल्ला के हवाले कर दिया और मुल्ला साहब निहायत शानो शौकत से घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत में पहुंचे। मुकदमा पेश हुआ। काजी साहब ने दोनों को गौर से देखा। मुल्ला नसरुद्दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी उन्होंने देखा और यहूदी का लिबास भी, और ये भी महसूस किया कि वो पैदल आया है। यहूदी ने जब सारा किस्सा सुनाया तो काजी साहब ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, मुल्ला साहब, तुम इसके इल्जाम का क्या जवाब देते हो? मुल्ला ने जवाब दिया, हजूर, ये यहूदी मेरा पड़ोसी है और बड़ा झूठा शख्स है। अभी तो ये कहता है कि मैंने इसकी 999 अशरफियां हथिया ली हैं और कुछ देर बाद कहेगा कि ये लिबास जो मैंने पहना हुआ है वो भी इसका है। ये सुनते ही यहूदी चिल्ला उठा, हाँ जनाब, ये लिबास भी मेरा है, मैंने इसे पहनने के लिए दिया था। मुल्ला ने कहा, सुन लिया आपने, ये लिबास भी इसका हो गया और अभी देखिए ये कह देगा कि ये घोड़ा भी इसी का है। यहूदी गुस्से से चीख उठा, हाँ हजूर, ये घोड़ा भी मेरा ही है, मुल्ला ने मुझसे सवारी के लिए मांगा था। काजी ने जो ये बातें सुनी तो यहूदी को डांट फटकार कर निकाल दिया और मुकदमा खारिज कर दिया। यहूदी रोता पीटता मुल्ला नसरुद्दीन के घर पहुंचा और उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की। मुल्ला ने इस शर्त पर उसकी अशरफियां, लिबास और घोड़ा वापस किया कि वो आधी अशरफियां गरीबों में बांट देगा और आइंदा भी नादार लोगों की मदद करता रहेगा।